तो गाइज आज थिएटर में पब्लिक हॉलिडे पर महावीर जयंती के उपलक्ष्य में एक मूवी रिलीज हुई जाट। और यार मूवी अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो यार जाओ जाके देखो। फुल मतलब पैसा वसूल एंटरटेनर है। रणदीप हुड्डा पाजी एंड द सनी पाजी दोनों इस फिल्म की हार्ट एंड सोल, इनको आप कह सकते हो। सोल यहाँ पे रणदीप हुड्डा पाजी है एंड हार्ट जो इस फिल्म का है वो सनी पाजी है। एक तरह से कहें अगर रणदीप हुड्डा का राणा तुंगा का जो कैरेक्टर है इस मूवी में अगर नहीं होता तो यहाँ पे जो सनी पाजी का जो ओरा है ना इस मूवी के अंदर वो कहीं ना कहीं कह सकते हो जस्टिफाई ही नहीं हो पाता। एंड सनी देओल सर का जो हमें हीरोइज्म देखने को मिला है इस पूरी मूवी के अंदर वो आउटस्टैंडिंग था। अगर स्क्रीन प्ले की इसकी मूवी की बात करें तो स्क्रीन प्ले भी इसका जो आजकल की कुछ बॉलीवुड मूवीज आ रही है उससे थोड़ा डिफरेंट था। कहानी साउथ की मूवी की तरह एज टिपिकल जो हम साउथ की मूवीज देखते हैं उसी की तरह थी, लेकिन जो स्क्रीन प्ले था उस कहानी को पेश करने का थोड़ा सा जो स्टाइल था सिनेमाटोग्राफी वगैरह उसका लेवल भी थोड़ा बाकी फिल्मों से अलग था। डायलॉग्स मूवी के यहाँ पे अच्छे थे, कोई क्रिंज नहीं लगा। और दूसरा यार इसकी एक्शन कोरियोग्राफी और एक्शन जो स्टंट जितने भी हमें एक्शन सीन्स इस मूवी के अंदर देखने को मिले उनकी भी तारीफ बनती है, क्योंकि जिस तरह के एक्शन सीन्स वो स्लोमो में जब जैसे भी हमें मूवी के अंदर दिखाए गए मतलब कहीं ना कहीं एक दो पॉइंट पे छोड़ के सारे एक्शन सीन्स मतलब वेल परफॉर्म्ड हुए हैं, मतलब वेल डिलीवर्ड हुए हैं। अच्छी तरीके से वो सीन जैसा मतलब जाना चाहिए वैसा ही मूवी के अंदर परफेक्टली गया है। और दूसरी चीज यार यहाँ पे मेकर्स ने काफी कोशिश की है काफी गौर एक्शन दिखाने की मूवी के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हो सनी पाजी की ये मूवी थी। और सनी पाजी का जो अपने हिंदुस्तान के अंदर फैन बेस है यार उसमें बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आती है और हर एज ग्रुप का बंदा उसमें आ जाता है, चाहे वो आप बच्चे की बात कर लो बड़े से। हमारी पीढ़ी से लेके जो आजकल यंग जनरेशन में बच्चे हैं उनकी मैं बात ज्यादा नहीं जानता, लेकिन हमारी जो पीढ़ी है 90s के जो बंदे हैं, जो उससे पहले के बंदे 80s के 70s में आप चले जाए सारे बंदे सनी पाजी के मतलब कट्टर वाले फैंस हैं, वो गदर के टाइम से लेकर ही। जो मुझे लगता है इसके मेकर्स चाह रहे थे कि इसको ए रेटेड बनाना, अगर उस कैटेगरी में इस मूवी को रख देते तो कहीं ना कहीं इस मूवी को बच्चे देखने से वंचित रह जाते। तो ये मुझे कुछ लगता है रीजन जो इसको US-16 की रेटिंग में रखा मेकर्स ने। और जबकि इसमें काफी ज्यादा खून खराबा हमें देखने को मिला और बीच में एक तो सीधी गाली भी है इस मूवी के अंदर। तो बात करें अगर फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी शुरू होती है राणा तुंगा के कैरेक्टर से, जो यार लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम, जो कि यार आपको पता ही है 2009 के आसपास ये पूरी तरह से डिमोलिश हो गया था। तो ये उसी का कुछ हेड कमांडर वगैरह था, उन्हीं का हेड था ये। उनमें से एक मतलब मिलिटेंट्स में से एक था ये राणा तुंगा का कैरेक्टर। ये किसी तरह जब 2009 में ये सब चीजें खत्म हो गई तो ये किसी तरह मतलब एक मिलिट्री सर्च ऑपरेशन में से खूब सारा सोना चुरा के इंडिया में शिफ्ट हो गया, मतलब इंडिया आ गया। वहां इंडिया आके इसने आंध्र प्रदेश के किसी पुलिस वाले को वो सोना खिलाकर मतलब अपनी फेक आइडेंटिटी वहां पे इंडिया में बना ली और इंडिया के आंध्र प्रदेश में ही रहने लग गया। धीरे धीरे इसने वहां के कई छोटे बड़े डिस्ट्रिक्ट पर अपना राज कर लिया और आसपास के धीरे धीरे देखते देखते आसपास के ये 29 से 30 गांव के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया और वहां इसकी मतलब आप कह सकते एक तरह से फुल दादागिरी चलने लगी, मतलब लोग ही इसका नाम सुन के वहां पे कांपते थे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये राणा तुंगा का जो कैरेक्टर है वो एक विदेशी कंपनी से डील कर लेता है कि मैं आपको 29 से 30 गांव खाली करवा के दूंगा। अब ये विदेशी कंपनी ये गांव खाली क्यों करवाना चाहती थी ये तो गाइस आपको मूवी में ही पता लगेगा। तो यहाँ पे जब वो लोगों से जबरन मतलब ऐसे करने लगता है, उनको कहीं और शिफ्ट करने के लिए उनके साथ हाथापाई करने लगता है, उन्हें मारना पीटना चालू कर देता है और लोग वहाँ पे मतलब इंसिस्ट करते हैं कि हम यहाँ पे हमारी पैतृक जमीन है, गांव है, घर है, यहाँ पे हम इसको छोड़कर क्यों जाएं। तो धीरे धीरे मोस्टली जो लोग होते हैं वो डर के मारे ये गांव छोड़कर जाने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन जो एक परिवार होता है, एक घर होता है, वो नहीं मानता। वो जाके इस चीज को मतलब कानून के पास भी जाते हैं, न्यायालय में भी जाते हैं कि हमारी जो घर है, जो जमीन है वो जबरदस्ती हमसे ली जा रही है। तो यार उन्हीं के परिवार में से एक 3rd क्लास छोटी सी बच्ची होती है 3rd क्लास में, वो राष्ट्रपति को एक लेटर लिखती है, अपनी परेशानी बताती है और उस लेटर के साथ साथ जो उसके जो भाई होते हैं, उस परिवार के लोग होते हैं, वो अपना अंगूठा काट कर उसमें लेटर के साथ पार्सल करते हैं राष्ट्रपति तक। ये सारी चीजें वो लेटर के साथ वो लड़की की बात पहुंचती है कि इंडिया के अंदर किन्हीं गांव में कुछ ऐसा भी हो रहा है, इतने मास लेवल पर ये सब चल रहा है। तो राष्ट्रपति को काफी ज्यादा शौक लगता है और वो एक CBI ऑफिसर को उस गांव की इस पूरे मामले की जांच करने के लिए भेजती है। तो ये इतनी कहानी हम देखते ही है कि
इसके बाद मूवी के अंदर होती है सनी पाजी की एंट्री, लेकिन यहाँ पे हमें सनी पाजी का कोई भी बैकग्राउंड, उनका कोई भी फ्लैशबैक मूवी में समझाया नहीं जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे मूवी के अंदर जो कमी लगी थी कि यहाँ पे सनी पाजी का कोई इंट्रो तो होना चाहिए था कम से कम, या बंदों को इतना दिमागदार यहाँ पे छोड़ दिया है मेकर्स ने ऑडियंस को कि यार खुद ही अंदाजा लगा लो बंदा क्या हो सकता है। मतलब फिर मूवी के अंदर जैसे ही सनी पाजी की एंट्री होती है, वो रेल से मतलब साउथ इंडिया में जिधर कहीं जा रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं, रास्ते में जो राणा तुंगा के ही कब्जे में जो गांव थे 29 से 30, उसी में से किसी एक गांव के पास उनकी रेल जो होती है वो वहां पे ब्लॉक हो जाती है। कहीं रास्ते में रेल हादसा हो जाता है, उस वजह से ट्रेन को ब्लॉक करना पड़ता है। तो वहां पे सनी देओल रुकते हैं कुछ देर, वहां पे वो एक होटल देखता है, उनको भूख लगती है, वो इडली खाने जाते हैं। वहां पे उन्हें राणा तुंगा की गैंग का एक बंदा मिल जाता है, वो आराम से इडली खा रहे होते हैं, वो उनकी इडली गिरा देता है। वो सिर्फ उससे उतना बोलते हैं कि भाई सॉरी बोल, मतलब तूने मेरी इडली गिरा दी, मैं अच्छा खासा खा रहा था और तूने सॉरी भी नहीं बोला। वो बंदा सॉरी नहीं बोलता, वो मतलब किसी पॉलिटिशियन का नाम लेता है और फिर कहता है तू पता है मैं उसको जानता हूँ पॉलिटिशियन को, तो वो उस पॉलिटिशियन के पास सनी पाजी को भेज देता है। तो पॉलिटिशियन के पास हम जब जाते हैं तो पॉलिटिशियन भी सॉरी नहीं बोलता। सनी पाजी उससे पूछते कि तू इसकी जगह सॉरी बोलेगा, तो वो भी नहीं बोलता। तो फिर हम जाते हैं रणदीप हुड्डा के जो भाई है इस फिल्म में, विनीत कुमार सिंह यहाँ पे रणदीप हुड्डा के भाई का कैरेक्टर इस मूवी के अंदर प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो पॉलिटिशियन रणदीप हुड्डा के भाई का नाम ले लेता है कि तू मेरे कांटेक्ट उससे जा, उसके पास जा, वो सॉरी बोलेगा। तो यहाँ पे मूवी के अंदर वो भी सॉरी नहीं बोलता। यहाँ पे सनी पाजी जब उस विनीत कुमार सिंह को पेलते हैं तो वो यहाँ पे रणदीप हुड्डा का नाम लेता है। तो ऐसे करके यहाँ पे मूवी के विलन जो मेन जो सारी चीज जड़ है रणदीप हुड्डा, उसके पास राणा तुंगा, उसके पास यहाँ पे सनी देओल का जो कैरेक्टर है वो पहुंच जाता है कैसे ना कैसे करके। इतनी सी छोटी बात पे जब उसको पता लगती है कि ये सारा इतना बखेड़ा हो चुका है, तो यहाँ पे जो राणा तुंगा के कैरेक्टर है वो सनी पाजी से सॉरी मांग लेता है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। जैसे कि अभी तक आपने सुना, इस मूवी का जो कहानी है वो ऐसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें स्क्रीन प्ले में नहीं दिखाई गई। जो सीधी सीधी कहानी को हमें डिफरेंट इवेंट्स एपिसोड के जरिए एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पे मूवी का पूरा फर्स्ट हाफ जो सनी पाजी का एक सॉरी बोल वाला वो है आइकॉनिक, अब वो जो डायलॉग हो गया उसी में निकल जाता है। जो सेकंड हाफ मूवी का आता है वहां पे जो आपका जो टेंशन है मूवी को देखते वक्त वो थोड़ा कभी लूज होगा, कभी फिर से आप स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, मतलब कुछ ऐसा चलता है, कभी मजा आता है कभी नहीं आता। लेकिन जो फर्स्ट हाफ था मूवी का वो काफी सॉलिड था। तो यहाँ पे राणा तुंगा का जो कैरेक्टर है वो सनी पाजी से यार सॉरी बोल देता है फाइनली। लेकिन सनी पाजी क्या इतने में खुश होने वाले थे, यहाँ पे कहते हैं अब भाई तू सॉरी नहीं बोलेगा, अब तेरा पूरा क्रियाक्रम मैं करूंगा। और यहाँ पे सनी पाजी जो रियल में निकलते हैं वो यार एक आर्मी मैन होते हैं, मतलब ब्रिगेडियर पोस्ट पे वो भी। और जो राणा तुंगा का कैरेक्टर होता है वो उसको कैरेक्टर को भी हमें पूरी थ्रू आउट पूरी मूवी फ्लैशबैक के जरिए मतलब टोटली अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एक एक चीज। तो यहाँ पे मूवी का एंड कुछ इस तरह से होता है, राणा तुंगा का जो कैरेक्टर 15 साल में अपना एम्पायर खड़ा करता है उसको सनी पाजी का कैरेक्टर 10-15 घंटे में खत्म कर देता है। और मूवी का यार बीजीएम काफी औसम था, मतलब एक एक सीन पर जो सनी पाजी का हीरोइज्म, वो जो बीजीएम बूस्ट अप करने का काम कर रहा था वो काफी अच्छे से कर रहा था। हीरोइज्म में मैं कहूंगा कि सनी पाजी इस मूवी में बाजी मार जाते हैं। और अगर परफॉर्मेंस वाइज कहूँ तो विनीत कुमार सिंह और रणदीप हुड्डा का जो कैरेक्टर है राणा तुंगा इस मूवी में वो बाजी ले जाता है। ओवरऑल जो सनी पाजी के फैंस हैं उनके लिए मूवी काफी अच्छी है, और जो फैंस नहीं भी हैं वो भी यार इस मूवी को देख सकते हैं। एक बार तो मस्ट वॉच है, आप देख सकते हो जरूर, थिएटर में आपको पसंद आएगी। आजकल लोग मैं देख रहा हूँ कुछ मूवीज के लिए काफी ज्यादा हेट फैला रहे हैं, ऐसा नहीं है मूवी सबको यार एक जैसी लगे। मुझे तो एक बार पर्सनली देखने पे मूवी ठीक ठाक लगी, मतलब एवरेज लगी। 5 में से आप इसको 3.5 में मतलब रख सकते हो। बाकी आप लोग बताए गाइस, आप में से किसी ने मूवी देख ली है तो आपको कैसी लगी। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो चैनल को लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। पापा एंड टेक केयर गाइस।